हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो हमारा आंसर क्या है? चटगांव। चटगांव आर्म्स डकैती। किसका? चटगांव आर्म्स डकैती का। चटगांव आर्म्स डकैती हुई थी जो, उस योजना का सूर्यसेन ने नेतृत्व किया था। ठीक है, चटगांव आर्म्स डकैती का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उसके दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तुम्हारा आंसर क्या है? चिंटू चिंटू या चित्तू? चित्तू चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान बलिया के अंदर जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का गदर काल था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम भारत का? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर काल में जो था गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो किस समाचार पत्र के संपादक थे? हमारा आंसर क्या है? केसरी के। जो केसरी समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, केसरी के थे वो संपादक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो जो इंडिया हाउस था उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना किसने की? हमारा आंसर क्या है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। जो इंडिया हाउस था उसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो जो समानांतर सरकार लागू हुई थी उनके अंदर सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? हमारा आंसर क्या है? सतारा की। कहाँ की? सतारा की थी। ठीक है, तो समानांतर सरकार में सबसे ज्यादा चली थी जो सरकार वो कहाँ की थी? सतारा की थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो संथाल विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का तो वो किया था सिद्धू और कान्हू ने। किसने? सिद्धू ने और कान्हू ने किया था। ठीक है, जो संथाल विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था सिद्धू ने और कान्हू ने। ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए? हमारा आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है,
किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे चलते हैं अब हम। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा आंसर क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो क्या कौन किसको किनको जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, ये कथन है। तो ये किसने दिया था ये कथन कि 1856 की जो क्रांति थी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी? ये कथन किसने कहा था? पी ई रॉबर्ट्स ने। किसने कहा था ये? पी रॉबर्ट्स ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति थी वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की एक षड्यंत्र थी। ये किसने कहा था? पी रॉबर्ट्स ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जो अवध के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? हमारा आंसर क्या है? बेगम हजरत महल। किसने किया था नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने। जो 1857 की क्रांति हुई थी अवध के अंदर उसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने किया था इसका नेतृत्व। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, कौन था? लॉर्ड पामस्टन। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, कौन था? लॉर्ड पामस्टन। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना कब और किसने करी थी? हमारा आंसर क्या है? इसकी स्थापना तो कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, और एक करी किसने थी? बी आर अंबेडकर ने। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और करी किसने थी? ये बी आर अंबेडकर ने करी थी। किसकी? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की हुई थी स्थापना, हुई थी 1920 में बी आर अंबेडकर द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो किस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अंदर जो थी वो फूट पड़ गई थी और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे? तो हमारा आंसर क्या है? सूरत अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में हुई थी ये? सूरत अधिवेशन में। तो वर्ष 1907 के अंदर कांग्रेस के अंदर जो थी वो फूट पड़ी थी और उग्रवादी और उदारवादी जो दल थे वो पृथक हो गए थे। ठीक है, तो कौन से अधिवेशन में हुई थी? सूरत अधिवेशन में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में हुआ था ये। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को
जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। तो जनता के अत्यंत अल्पमत यानी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी बहुत छोटी माइनॉरिटी, यानी बहुत छोटी उसके लोग, ग्रुप के लोग जो थे उनको प्रतिनिधि बताया था कांग्रेस ने। किसको बताया था प्रतिनिधि? तो हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड डफरिन को। ठीक है, जो लॉर्ड डफरिन थे उनको बताया था प्रतिनिधि किनका? जनता के अत्यंत अल्पमत वाले लोगों का। ठीक है, सॉरी, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो जनता के अत्यंत अल्पमत वाले लोगों का प्रतिनिधि है। ठीक है, जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने ऐसा कहा था कि जो कांग्रेस है वो जनता के अल्पमत, अत्यंत अल्पमत यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, बहुत छोटी माइनॉरिटी है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? कांग्रेस करती है। ऐसा कहा था कि किसने? लॉर्ड डफरिन ने कहा था ऐसा। ठीक है, ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।